बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज देख रहे हैं। बड़ी खूनरेजी का खदशा जमान पार्क और उसके चारों अतराफ जो है पुलिस ने कंट्रोल संभाल लिया है। इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे या फिर कुछ और होगा। तो ताजा तरीन जो सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रखूंगा कि इस वक्त जो है पुलिस ने जमान पार्क, इमरान खान साहब के घर के चारों अतराफ को जो है घेर लिया है। एक तरह से तमाम जो वो चार पांच जो रास्ते इमरान खान साहब के घर की तरफ आते हैं उनके ऊपर पुलिस का पहरा है, पुलिस का इस वक्त कंट्रोल है। किसी भी वर्कर को, किसी भी आम शहरी को जमान पार्क की तरफ आने नहीं दिया जा रहा है। और इस वक्त तमाम जो है पुलिस और इसके साथ साथ जो वर्कर्स हैं उनकी निगाहें जमान पार्क के ऊपर हैं कि इमरान खान साहब इस पूरी सूरत हाल में क्या ऐलान करते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको यहां पर यह भी बताता चलूं कि ये जो निगरान है, जो चौकीदार थे, जो ताकत और हल्के थे, वो इस वक्त तमाम के तमाम नंगे हो चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं। अकेले इमरान खान साहब ने इन तमाम लोगों को नंगा करके रख दिया है। इनकी जो असलियत है वो सामने आ चुकी है। और असलियत यह है कि ये जो निगरान है ये नून लीग की बी टीम बन चुकी है। और इस वक्त तमाम अहकामात जो है वजीर आजम हाउस से जो है आ रहे हैं, जाती अमरा से आ रहे हैं। जो जाती अमरा से अहकामात आते हैं उसी को जो है मोहसिन नकवी साहब मान रहे हैं, उसी के मुताबिक वो काम कर रहे हैं। और सूरत हाल यह है कि नवाज शरीफ साहब ने ईद से पहले आना है। और उनकी ख्वाहिश, उनकी मंशा यह है कि जब मैं पाकिस्तान आऊं तो उससे पहले इमरान खान साहब गिरफ्तार हों। और इमरान खान साहब के ऊपर जिस तरह से मुकदमात बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से एक तरह से उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, तो इस पूरी सूरत हाल में नून लीग को बड़ा फायदा हो रहा है। क्योंकि नून लीग आप देखें कि आए रोज कन्वेंशन कर रही है, आए रोज जो है वो जलसे भी कर रही है, रैलियां भी निकाल रही है। और पूरे प्रोटोकॉल के साथ इस वक्त तमाम सरकारी प्रोटोकॉल उनके पास है, पुलिस उनकी हिफाजत कर रही है। और इसके साथ साथ मरियम नवाज साहिबा को पीटीवी के ऊपर दिखाया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ एक अपोजिशन, यानी इकलौती अपोजिशन है इमरान खान साहब, जो मुल्क के मकबूल लीडर हैं, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान है, तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं, उनको जो है कोई एक्टिविटी करने नहीं दी जा रही। वो एक दिन एक्टिविटी का ऐलान करते हैं तो अगले दिन ये हुकूमत 144 नाफिज कर देती है। 8 मार्च को आप देखें कि औरत का जो आलमी दिन था, उस दिन जिस तरह से पुलिस ने बेरहमी का मुजाहरा किया, बेदर्दी का मुजाहरा किया, जिस तरह से इन्होंने निहत्ते वर्कर्स के ऊपर तशद्दुद किया, खवातीन को भी नहीं बख्शा। तो ये तमाम सूरत हाल है आपके सामने। और इस पूरी सूरत हाल में अब जो बड़ों की ये अब जिम्मेदारी बन चुकी है कि वो आगे आए। और इस पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ को आगे आना होगा। और इस वक्त तमाम जो है एक तरह से आप देखें कि आर्मी चीफ खुद बता चुके हैं उनका सियासत में कोई ताल्लुक नहीं है, सियासत में उनका कोई किरदार नहीं है। मगर इस वक्त जब आप देखें कि एक मुल्क में सियासी तौर पे इस्तेकाम ना हो, सियासी जो है लड़ाई हो, सियासी तौर पे एक पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा हो, तो इस पूरी सूरत हाल में और जब एक बड़े खूनरेजी का खदशा हो कि अगर वहां पर जमान पार्क के बाहर लाशें गिरती हैं, अगर पुलिस तो इस वक्त पूरी तैयार है। मोहसिन नकवी साहब के अहकामात हैं कि आप चाहे कुछ भी कर लें, सानेहा मॉडल टाउन भी आपको दौराना पड़े आप दोहरा लें, मगर इमरान खान साहब को आपने बाहर नहीं आने देना। आपने इमरान खान साहब को कोई सियासी एक्टिविटी नहीं करने देनी। ये जो है बाज़ाहिर ऐसे लगता है कि मोहसिन नकवी साहब भी इस पे ऊपर काम कर रहे हैं। और जो आमिर मीर साहब आए थे उन्होंने भी जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह से उन्होंने अपनी प्लान बताया कि हम अगले 22 दिनों तक इमरान खान साहब को कोई सियासी एक्टिविटी नहीं करने देंगे, कोई सियासी जो है अपना रैली नहीं करने देंगे, कोई सियासी जो है उनको फंक्शन नहीं करने देंगे। तो बात यह है कि इमरान खान साहब को रोकना है, इमरान खान साहब को जो है किसी ना किसी तरीके से गिरफ्तार करना है। पर गिरफ्तार करके कुछ केसेस के अंदर रोजाना की बुनियाद के ऊपर हेयरिंग करनी है, रोजाना की बुनियाद के ऊपर जनाब ट्रायल होगा और इमरान खान साहब को इलेक्शन से पहले जेल में डाल दिया जाएगा। ताकि जब इमरान खान साहब जेल में होंगे तो उसके बाद उनकी जो पार्टी है
उनके लोगों को शिकार करना आसान हो जाएगा, उनके लोगों को तोड़ा जाएगा, उनके लोगों को खरीदा जाएगा, उनके लोगों को डराया धमकाया जाएगा कि अगर आज हमने इमरान खान साहब को जेल में डाल दिया है तो आप फिर किस जो है क्या है, आपकी क्या वुकत है। यानी कि इस वक्त जो पूरा निजाम है, इस वक्त जो पूरी ताकत है वो इमरान खान साहब के खिलाफ जो है इस्तेमाल की जा रही है। इमरान खान साहब को रोका जा रहा है, इमरान खान साहब को इस वक्त डराया धमकाया जा रहा है कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपके लोगों को शहीद कर दिया जाएगा, आपके वर्कर्स को जिले शाह की तरह जो है मार दिया जाएगा, तशद्दुद का सामना होगा, लाठीचार्ज का सामना होगा, ताकत का सामना होगा, पुलिस का सामना होगा, रियासत का सामना होगा। मगर इसी दौरान आर्मी चीफ के ऊपर अब जिम्मेदारी बनती है और इसके साथ चीज जैसे पाकिस्तान को इंसानी हुकूक की जो इस वक्त पामाली की जा रही है, इंसानी हुकूक को जिस तरह से रौंदा जा रहा है, इस दौरान अदलिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे आए और सो मोटो नोटिस ले। एक तो जिले शाह का जिस तरह से कत्ल हुआ इसके ऊपर नोटिस लिया जाए, और दूसरी तरफ मुल्क की मकबूल जो पार्टी है, मकबूल लीडर है, जिस तरह से उनको दीवार से लगाया जा रहा है, जिस तरह से एक तरह से इंतशार फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं, जिस तरह से पुलिस जो है अपना ताकत का इस्तेमाल कर रही है, इसके ऊपर नोटिस लें और इसके ऊपर मोहसिन नकवी से पूछा जाए कि आपका तो काम था इंतखाबात करवाना, आपका काम ये तो नहीं था कि आप एक पार्टी को जो है अपना दीवार से लगाएं, एक पार्टी के ऊपर आप जो है अपना हमले करवाएं, पुलिस को जो है सामने लेकर आए। पुलिस का उन्होंने ऑर्डर्स मानना होता है, उन बेचारों की भी जो है मजबूरी होती है। बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि मोहसिन नकवी साहब पार्टी बन चुके हैं। मोहसिन नकवी साहब जो भी काम कर रहे हैं उनको अहकामात जाती अमरा से आ रहे हैं, वजीर आजम हाउस से आ रहे हैं, और ये तमाम तर सूरत हाल है। और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर उनको यहाँ पंजाब की किसी जेल में नहीं रखा जाएगा, बल्कि उनको बलूचिस्तान मुंतकिल किया जाएगा और बलूचिस्तान की मड जेल में रखा जाएगा, ताकि इमरान खान साहब पूरे मंजर से गायब हो जाए, उनकी पार्टी को तोड़ा जाए, उनकी पार्टी को रौंदा जाए। और जो आप देखें कि इस वक्त इमरान खान साहब के जो मेन क्यादत है, तहरीक इंसाफ की जो अहम क्यादत है, वो भी मुकदमात की जो है अपना जद में, उनके ऊपर भी मुकदमात की भरमार है, केसेस बनाए जा रहे हैं, उनको भी जो है निशाने पे रखा जा रहा है, ताकि अगर वो मानते नहीं है, अगर वो इनकी चालों में नहीं आते, अगर वो इनके साथ मुज़ाकरात नहीं कर लेते, अगर वो भी सियासी वफादारियां तब्दील नहीं कर लेते, तो फिर उनको भी जेल में डाला जाएगा और उनके साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो शहबाज गिल के साथ हुआ, जो आजम सवाती साहब के साथ हुआ। तो ये वो तमाम तर सूरत हाल है कि आप देखेंगे जमान पार्क के बाहर पुलिस का कंट्रोल है। पुलिस इस वक्त जो है बस सिर्फ एक इंतजार में है कि इमरान खान साहब को ये ऐलान करें। अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि हम आज हर सूरत रैली का निकालेंगे तो फिर वो एक्शन में आ जाएंगे और उसके बाद वहां पर लाशें भी गिर सकती हैं, वहां पर कोई भी जो है एक अंधोनाक सूरत हाल भी सामने आ सकती है। मगर इस पूरे मामले के अंदर अदलिया और अफवाज पाकिस्तान का बड़ा किरदार है। अफवाज पाकिस्तान को आगे आना होगा, आर्मी चीफ को आगे आना होगा। ये कोई बात नहीं है कि हम गैर सियासी हो चुके हैं, आप ये इसमें कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि जब आपकी मर्जी होती है आप गैर सियासी हो जाते हैं, जब आपकी मर्जी होती है तो आप सियासी हो जाते हैं, आप मुदाखलत भी करते हैं, आप मामलात को भी चलाते हैं। ये तमाम तर चीजें सामने आ चुकी हैं। जनरल बाजवा साहब का किरदार था और इस वक्त भी जो किरदार है अपना गैर सियासी लोगों का वो भी आपके सामने है। तो ये वो तमाम तर सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी। तो हम सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है इसके ऊपर काबू पाया जाए। एक पार्टी है उसको खुलकर इलेक्शन जो है कैंपेन करने दी जाए और नून लीग को जो सहूलत दी जा रही है वही सहूलत इमरान खान साहब को दी जाए। अवाम को वो जो है अपना उसको फैसला करने दिया जाए, जो अवाम का फैसला होगा उसी के ऊपर हुकूमत आएगी। अगर अवाम नहीं चाहेगी कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में ना आए तो उनको वोट नहीं देगी। तो वोट को जो वो इज्जत दो का नारा था, सबको चाहिए कि वोट को इज्जत दी जाए, लोगों को इज्जत दी जाए और इस तरह के जो है ओछे हथकंडों से, इस तरह के अपना कार्रवाइयों से किसी पार्टी को दीवार से नहीं लगाया जा सकता।
आपने पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया, वो जिंदा बन के उभरी। आज तक आप देखें कि भुट्टो जिंदा है। हाँ, अलबत्ता पीपल्स पार्टी अब सिंध तक महदूद हो चुकी है, अंदरूनी सिंध तक। मगर यह है कि इस तरह की कार्रवाइयों से, इस तरह के भोंडे चालों से इमरान खान साहब का रास्ता नहीं रोका जा सकता। तो ये मेरी थी अब तक की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।